बंटी के पिता रामलाल पाव भाजी की ठेली लगाते थे। बंटी भी उनके साथ ठेली पर खड़ा रहता था और अपने पिता की मदद करता था। शाम के समय ग्राहक ज्यादा होने के कारण दोनों बाप बेटे जल्दी जल्दी पाव भाजी बनाकर बेचते। बंटी की माँ नीता घर का काम करती। एक दिन रामलाल और बंटी रात को घर आए। वे दोनों बहुत थके हुए थे। तब नीता ने पूछा, क्या बात है, आप दोनों बहुत थके हुए नजर आ रहे हो? यह सुनकर रामलाल ने कहा, आज ठेले पर बहुत ज्यादा ग्राहक थे। पाव भाजी बनाते बनाते मैं बहुत थक गया, पर अच्छी बात यह है कि सारी पाव भाजी बिक गई और काफी पैसे भी आ गए। उसी रात को बंटी ने सपने में देखा यमराज उसके घर आए हैं। वह डर गया। उसने डरते डरते यमराज से पूछा, प्रभु आप मेरे घर में किसे ले जाने आए हैं? तब यमराज ने कहा, मैं तुम्हारे पिता के प्राण लेने आया हूँ। उनका समय अब पूरा हो गया है। यह सुनकर बंटी रोने लगा। उसने कहा, यमराज जी, मेरे पिता तो बहुत ईमानदारी से अपना काम करते हैं। मैं भी अभी काफी छोटा हूँ। अगर आप इन्हें ले गए तो हमारा क्या होगा? मैं अकेले तो पाव भाजी भी नहीं बेच पाऊंगा। मेरी माँ भी बहुत दुखी हो जाएगी। इससे अच्छा आप मेरे पिता के बदले मुझे ले चलें। मेरे जाने के बाद भी ये घर ऐसे ही चलता रहेगा। तब यमराज ने कहा, बेटा ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तुम्हारे पिता को ही ले जाना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारा दुख देखकर मैं एक काम कर सकता हूँ। तुम्हारी आयु से कुछ समय तुम्हारे पिता की आयु में जोड़ सकता हूँ। इस समय में तुम अच्छे से अपने पिता का काम सीख लेना, फिर मैं उन्हें ले जाऊंगा। ये कहकर यमराज चले गए। अगले दिन जब बंटी ने सारी बात अपने माता पिता को बताई, तब रामलाल ने कहा, बेटा सपने में तो कुछ भी दिख जाता है, तू चिंता मत कर। वैसे अगर ये सच भी है तो मैं तुझे अपनी तरह पाव भाजी बनानी सिखा देता हूँ। फिर तू सारा काम संभाल लेना। मैं भी बिना चिंता के मर सकूंगा। ये सुनकर बंटी और उसकी माँ रोने लगे। रामलाल ने उन्हें चुप कराया। उसके बाद दोनों बाप बेटे काम पर चले गए। रामलाल पाव भाजी बनाकर बेच रहा था, लेकिन बंटी सोच रहा था कि अपने पिता को कैसे बचाया जाए। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन बंटी को सपने में फिर से यमराज जी दिखाई दिए। उन्होंने कहा, बेटा मैं एक दिन भेष बदल कर तुम्हारी ठेली पर आया था। मैंने तुम्हारे पिता के हाथ से बनी पाव भाजी खाई। वह बहुत स्वादिष्ट थी। मैं चाहता हूँ तुम भी ऐसी ही स्वादिष्ट पाव भाजी बनाओ, जिससे तुम्हारे ग्राहक बंधे रहें। बंटी ने कहा, उसे सीखने में तो अभी वक्त लगेगा प्रभु। आपने मेरी इतनी मदद की है तो एक वादा भी कर दीजिए कि जब तक मैं अपने पिता जैसी स्वादिष्ट पाव भाजी न बना लूं, आप उन्हें नहीं ले जाएंगे। यमराज ने मुस्कुराते हुए हाँ कर दी। बंटी ने ये बात अपने माता पिता को नहीं बताई। एक दिन रामलाल ने कहा, आज से तू पाव भाजी बना, मैं बताता जाऊंगा। तू अपने हाथ से बना, तभी तू सीख पाएगा। बंटी बेमन से पाव भाजी बनाने लगा। उसे डर था कि यदि पाव भाजी बढ़िया बन गई तो यमराज मेरे पिता को ले जाएंगे। इसके लिए बंटी ने एक तरकीब सोची। वे जब भी खुद पाव भाजी बनाता, उसमें एक न एक सामान जानबूझकर डालना भूल जाता और अपने पिता से कह देता कि सब कुछ डाल दिया। उस पाव भाजी को खाकर ग्राहक गुस्सा होकर चले जाते। रामलाल को बहुत गुस्सा आता। एक दिन रामलाल ने गुस्से में कहा, पिछले काफी दिनों से मैं तुझे अपने जैसी पाव भाजी बनानी सिखा रहा हूँ, पर तेरी खराब भाजी के कारण मेरे ग्राहक वापस जा रहे हैं। सही से पाव भाजी बना। आज के बाद एक भी ग्राहक वापस गया तो तेरी खैर नहीं। लेकिन बंटी नहीं सुधरा। वह उसी तरह पाव भाजी बनाता रहा। एक दिन रामलाल ने बंटी से कहा, तू तो निरा मूर्ख है। इतना तो मैं किसी गधे को भी सिखाता तो वह भी सीख जाता, लेकिन तू नहीं सीख पाया। अब से मैं ही पाव भाजी बनाया करूँगा। तू घर रहकर अपनी माँ की मदद किया कर। यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर रामलाल खुद पाव भाजी बनाने लगा। एक दिन दोपहर के समय रामलाल ठेली पर अकेला खड़ा था। तभी उसके पास एक सज्जन आए और बोले, भाई मैं पाव भाजी खाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे हाथ से नहीं, तुम्हारे बेटे के हाथ से। कुछ दिन पहले मैंने उसे पाव भाजी बनाते देखा था, लेकिन तब मेरे पास समय नहीं था। आप अपने बेटे को बुलाओ, मैं उसके हाथ की पाव भाजी खाना चाहता हूँ।
तब रामलाल ने कहा, श्रीमान, मैं आपको अभी बहुत अच्छी पाव भाजी बनाकर खिलाता हूँ। वह तो निरा मूर्ख है, उसे इस काम की कुछ भी समझ नहीं है। रामलाल उस सज्जन को पाव भाजी बनाकर खिलाने लगा। 1, 2, 3 इस तरह वे कई प्लेट पाव भाजी खा गए। उसके बाद उन्होंने कहा, मेरा मन नहीं भरा, और खिलाओ। तब रामलाल ने कहा, मैं अभी घर से लेकर आता हूँ, आप रुको, यहाँ तो सब समाप्त हो गया। ये कहकर रामलाल घर चला गया। घर जाकर उसने सारी बात बंटी और नीता को बताई। तब बंटी बोला, मैं समझ गया, ये कोई और नहीं यमराज हैं। आप घर पर ही रहें, मैं ठेली पर सामान लेकर जाता हूँ। कुछ देर बाद बंटी ठेली पर पहुँचा। उसे देखकर यमराज मुस्कुराने लगे और बोले, अरे तुम्हारे पिता कहाँ हैं? तब बंटी ने कहा, वे अभी आ रहे हैं, मैं अभी आपके लिए पाव भाजी बनाता हूँ। ये कहकर बंटी ने पाव भाजी बना दी। उसे खाकर यमराज ने कहा, यह तो तुम्हारे पिता से भी बढ़िया बनी है। ये सुनकर बंटी उनके पैरों में गिर गया और बोला, यमराज जी, मैं आपको पहचान गया। मैंने तो इस पाव भाजी में सामान ही नहीं डाला। आप मेरे पिता को लेने आए हैं, इस कारण ऐसा बोल रहे हैं। तब यमराज अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी पितृ भक्ति से बहुत खुश हूँ, इस कारण तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। अब मैं तुम्हारे पिता के प्राण नहीं लूंगा और तुम्हारी आयु भी कम नहीं होगी, लेकिन तुम अच्छी पाव भाजी बनाकर अपने पिता को खुश कर देना। ये कहकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। बंटी ने सारी बात अपने माता पिता को बताई। अगले दिन से वह अपने पिता से भी अच्छी पाव भाजी बनाकर बेचने लगा। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल कथा अमृत को सब्सक्राइब करें।